अस्सलामुअलैकुम। कल हमने माइटोसिस एंड मियोसिस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सेल डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है हेरिडिटी का, ठीक है। कि हेरिडिटी क्या चीज़ है, किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। किस तरीके से ट्रेड्स या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है, मतलब जब नई जनरेशन आ रही होती है, जब मतलब उसकी बिगनिंग होती है, जब एक सेल बन रहा होता है जिससे हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। जब एक सेल बन रहा होता है तो उस टाइम पे लिविंग थिंग्स अपने कैरेक्टर्स को पास करते हैं, ठीक है, मतलब आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। पास ऑन देयर कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अपनी जनरेशन के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर क्या करते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए हैं वो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, और हमारे जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स आए हैं वो उनके पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब एक सेल बन रहा होता है, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, पास ऑन देयर कैरेक्टर्स, अपने कैरेक्टर्स या अपने ट्रेड्स, अपनी खसूसियात को पास ऑन करते हैं, ठीक है, आगे ट्रांसफर करते हैं टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने ऑफस्प्रिंग में मतलब चिल्ड्रन में। दिस इज द रीजन, यही वजह है दैट बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स, जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड रिजेंबल टू देयर पेरेंट प्लांट। इस तरीके से अगर जो सीड हम लगाते हैं उससे जो प्लांट निकलता है वो भी अपने पेरेंट प्लांट से जैसा होता है, मतलब जिस प्लांट से हम सीड लेते हैं उसी प्लांट को जैसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। ये प्लांट है, एक हमने सीड किया, ठीक है, लगाया, तो उस देखें तो उसके कुछ टाइम के बाद जो प्लांट निकलेगा, ठीक है, ये प्लांट उस प्लांट जैसा होगा जिस प्लांट से हमने ये सीड लिया था, ठीक है। लाइक आप गावा लगाते हैं, ठीक है, अमरूद लगाते हैं या मैंगो लगाते हैं, ठीक है। तो जो मैंगो का सीड हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो मैंगो प्लांट जो आएगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट जैसा होगा, मैंगो जैसा, मैंगो प्लांट जो पहले था उस जैसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे देखें डक की एग्जांपल है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, ये जो डकीज हैं छोटे छोटे, ये क्या है, ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होंगे, ठीक है। इनके ट्रेड्स इन जैसे होंगे, इनके जो पाँव कभी आपने देखे हों, ठीक है, तो वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए, ताकि जो वो पानी के अंदर जाए तो उनको हेल्प हो। तो उसके वो ट्रेड सेम होंगे अपने पेरेंट जैसे, ठीक है। इस तरीके से पपीज़ को देखें तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होंगे, जैसा डॉग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेरेंट होते हैं वो अपने जो करेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, खसूसियात होती हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं इन देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब हेरिडिटी क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। विरासत क्या चीज़ है, ठीक है। मौरूसी अमल किसको कहते हैं, जब ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स खसूसियात को बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी खसूसियात को बोलते हैं, ठीक है। जब कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, हमारे पेरेंट से हमारी बॉडी के अंदर जब वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो जो ट्रांसफ़र हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। अब वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर आए हैं, ठीक है। अब वो ट्रेड्स हैं आई कलर, ठीक है, हम हमारे में से बहन भाइयों में से किसी का भी कलर हमारे पेरेंट जैसा होगा, आई कलर, ठीक है। आँख के अंदर जो लेंस है ना उसका कलर, उस कलर की बात होगी, ठीक है। आई कलर क्या होगा, अपने पेरेंट जैसा होगा, ठीक है। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स की का जो आई कलर होगा वो अपने पेरेंट से मैच करता होगा, ठीक है। इस तरह स्किन कलर है, ठीक है, जो आपके पेरेंट का स्किन कलर होगा, मे भी हो सकता है अगर वो ट्रेड ट्रांसफ़र हुआ है तो, ठीक है। अगर वो ट्रेड ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अगर वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर स्किन कलर मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो स्किन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्किन कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई है तो आपका स्किन कलर क्या होगा, पेरेंट से मैच करेगा। इस तरीके से हेयर कलर, आपके बालों का कलर, ठीक है। अटैच और फ्री ईयर लोब्स, ठीक है, जो कानों की लू होती है नीचे वाली, ठीक है, वो अटैच होगी या फिर फ्री होगी, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कौन सी है, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। हाइट आपकी, ठीक है, आपके पेरेंट से मैच करती है या नहीं है, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस लेवल, कि अगर आपके पेरेंट इंटेलिजेंट है तो आप भी, कि आपके अंदर अगर वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है तो बच्चा भी क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। ये सारी एग्जांपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे क्या है जो ट्रांसफ़र हो गए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। आर द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में उनको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको बोलेंगे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और प्रोसेस क्या कहलाता है, ये हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन है ट्रेड्स की वो कहलाती है हेरिडिटी, और कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो कैरेक्टर्स आगे जा रहे हैं, जो खसूसियात आगे जा रही हैं वो है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं ये हेरिडिटरी कैरेक्टर जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये क्या कौन से हैं, ठीक है।
मतलब ये कैसे, जैसे अटैच्ड एंड डिटैच्ड या फिर ईयर लोब्स है वो कौन सा है, ठीक है। ये है अटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। ये जो आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं सर्कल इधर कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, कान का निचला वाला हिस्सा, ये जो जहाँ पे देखें तो ये अटैच, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है, अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये क्या है, फ्री है, ठीक है। क्या है, ये फ्री है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये पोर्शन क्या है, अटैच हुआ है, ठीक है, फ्री नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, ये फ्री है। ये बेशक आप लोग अपने कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं कि आपका जो ईयर लोब है वो फ्री है या अटैच्ड है, ठीक है। इस तरीके से एक और हमने कैरेक्टर की बात की थी, हेयर कलर, ठीक है। ये एक फैमिली फोटो है, ठीक है। ये देखिए, ये फादर, मदर एंड ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन, ठीक है। इस बच्ची के हेयर का कलर देखें और इसके पेरेंट का हेयर का कलर देखें, ठीक है। अब ये किस तरीके से ट्रांसमिट हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम था या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई या, ठीक है, जो भी था। तो देखिए इसका कलर अपने पेरेंट के कलर से डिफरेंट है, ठीक है, मिक्सचर है दोनों के कलर्स का, ठीक है। इस तरीके से नीचे कलर, आई कलर डिफरेंट दिए गए हैं, ठीक है। हेजल कलर है, ग्रे है, ब्लैक आई कलर है, ठीक है, ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन, एम्बर एंड रेड एल्बिनो, ठीक है। डॉट है आई लेंस के अंदर, ठीक है, रेड कलर का। तो ये हैं आई कलर जो डिफरेंट ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये वैसे आई कलर्स हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, समझ आ गई है। ऑफस्प्रिंग पोजेस सम कैरेक्टर्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, हम पढ़ चुके हैं। बच्चों के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है। अगर उनका आई कलर सेम है पेरेंट्स से, ठीक है, तो वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है। हेयर कलर सेम है, होता है कुछ बच्चों का अपने पेरेंट्स से, ठीक है। एंड बट दे आल्सो डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन सर्टेन रिस्पेक्ट। लेकिन क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स से मैच नहीं करते, ठीक है। अब वो ज़्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आल्सो शो डिफरेंसेस इन मैनी कैरेक्टर्स। जैसे आप हमारे बहन भाइयों के साथ भी हमारे कुछ कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे होते, लाइक हमारी आई कलर मैच नहीं कर रहा होता, हमारा हेयर कलर मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। कुछ के हेयर कर्ली होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। कुछ का हेयर का कलर ब्राउन होता है, कुछ का कलर ब्लैक होता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर भी नहीं होते, डिफर करते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स से भी मैच नहीं कर रहे होते और हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर से भी मैच नहीं करते, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस क्या, हम उनको नाम क्या देते हैं, डिफरेंसेस अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब हमारे हेयर कलर मैच नहीं कर रहा अगर हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे बहन भाइयों के साथ, या हमारे आई कलर मैच नहीं कर रहा अपने पेरेंट्स के साथ, तो क्या हो गई है, हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशन आ गई, ठीक है। क्या आ गई है, वेरिएशन। वेरिएशन बोलते हैं चेंज को, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएशन चेंज को। मतलब हमारी बॉडी जब बन रही थी, जब सेल बन रहा था, तो उसके अंदर उस कैरेक्टर्स में क्या आ गई है, चेंज आ गया, ठीक है। जिसकी वजह से वो कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर शो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने अपना कैरेक्टर शो किया, ठीक है। तो ये क्या होती है, वेरिएशन होती है। जब हमारी बॉडी के कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो वेरिएशन होती है। और वेरिएशन दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है, अच्छी भी और बुरी भी। अब बेनिफिशियल वेरिएशन, जो अच्छी वेरिएशन है वो क्या है, अच्छी वेरिएशन ये है दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। जो एनवायरनमेंट के अंदर दिन ब दिन चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं हम इजीली उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम आराम से रह सकते हैं, हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। और जब हम एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट हमें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू देयर रेस, इस तरीके से हम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी वेरिएशन क्या है कि हम इन्वायरमेंट के अंदर इजीली रह सकते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर जो नए चेंजेस आ रही है दिन ब दिन, ठीक है, जिस तरह वेदर कंडीशन चेंज हो रही है या बाकी सारी कंडीशन, ठीक है। तो अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ये जो है वो वेरिएशन आ जाती है कि वो इस वेदर के अंदर सर्वाइव कर जाती हैं, अगर जिस तरह एक्सट्रीम होता जा रहा है वेदर, ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएशन कौन सी होगी, वो बेनिफिशियल वेरिएशन होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, हेरिडिटी का लेसन था। इसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है।